बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादातर लोग जो हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड 5 मरला प्लाटों का चला है। हर बंदा फ़ाइल ख़रीद रहा है, प्लॉट ख़रीद रहा है। उसकी वजह यह है कि जो बड़ा प्लॉट है वो ख़रीदना मुश्किल काम है। फिर अगर बड़ा प्लॉट ओखे सोखे बंदा ख़रीद ही ले तो उसको बनाना बड़ा मुश्किल काम है। आप ज़्यादातर लोग प्लॉट अब जो घर है वो बेसिक एक नीड है आप सबकी, और ज़्यादातर लोग जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं उसमें 50% का ये सोच है कि यार मैं कल इस पर घर बनाऊंगा। लेकिन अगर आप प्लान नहीं करेंगे, आपने फ़ाइल तो ख़रीद ली, पहले से आपने बजट नहीं एलोकेट किया, आपको नहीं था पता कि इस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएंगी, तो आप अपनी सारी प्लानिंग ज़ाया कर देंगे और हो सकता है कि आधी में आपकी कंस्ट्रक्शन रुक जाए या आपके लिए रोला लफड़ा। सो आज मैं आपको बड़े ही आसान अल्फाज में तमाम लोगों को जो बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं पता, कख भी नहीं पता, जैसे स्कूल में बच्चों को टीचर समझाता था एक एक चीज़, उस तरह पॉइंट वाइज आपको आज सारा बताने वाला हूँ कि 5 मरला का जो घर है उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आती है। इस टाइम जितनी सोसाइटी हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, न्यू मेट्रो सिटी है, बैरियटोन है, DHA है, इस तरह जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिधर भी सोसाइटी है, कहीं पर भी आपने फ़ाइल ख़रीदी है और आपके 25-45 नॉर्मल साइज़ चल रहा है आजकल, तो ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है आपकी फ़ाइल की किस्तें आने वाले 2-3 साल में ख़त्म हो जाएं, तो आपको पता हो कि यार आज से आप कितना बजट उसके लिए एलोकेट करें। या आपने कहीं पर प्लाट ख़रीद लिया है, रेजिडेंशियल रहायशी प्लाट, आपका टोटल करोड़ रुपया था, तो आपने इस हिसाब से प्लाट ख़रीदना कि यार बाकी आया क्या, करोड़ रुपये में मेरा प्लाट और घर दोनों हो जाएंगे। सो कैलकुलेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। और बड़ी मैंने आपको नॉमिनल कास्ट के ऊपर कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और चीज़ें 5 मरला जो घर होता है ये ज़्यादातर लोग आजकल बना रहे हैं डबल स्टोरी। उसमें ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है और ऊपर मोमटी होती है। वो लोग 150 स्क्वायर फीट की बनाते हैं, मैंने 200 स्क्वायर फीट की ज्यूम कर ली कि चले आप थोड़ा सा साथ वाशरूम किचन भी बना लें, एक कमरा अच्छा सा हो जाए चले। तो ये ग्राउंड प्लस 1 प्लस मोमटी करके टोटल ग्राउंड फ्लोर। वैसे तो 25-45 इसका प्लॉट का साइज़ होता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन होती है कवर्ड एरिया तो कवर्ड एरिया कम होता है, कुछ जगह खाली चली जाती हैं। सो जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर 950 स्क्वायर फीट आपकी कंस्ट्रक्शन का कवर्ड एरिया आता है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 850 कवर्ड एरिया आएगा। मोमटी के ऊपर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 200 कवर्ड एरिया। इस कवर्ड एरिया को आप बढ़ा भी सकते हैं। अब मैंने 800-850 लिखा, कुछ लोग 800 कर देते हैं, कुछ लोग कम कर देते हैं, कुछ लोग हॉल बड़ा कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैल्कनी बना देते हैं, बड़ी कमरे छोटे कर देते हैं, तो आपका कवर्ड एरिया कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये वो बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा चलता है। सो डबल स्टोरी जो आपका 5 मरले का घर है वो 950 जमा 850 जमा 200 टोटल जो है वो तकरीबन 2000 से 2100 रुपया, 2100 आपका टोटल कवर्ड एरिया आ जाएगा, यानी कि जितने स्क्वायर फीट के ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी है। दूसरा मैंने बड़ा सिंपल आपको कंस्ट्रक्शन रेट बता दिया। रेट मैं इधर अज्यूम कर रहा हूँ 3000 रुपया पर स्क्वायर फीट, ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग मिला के। उसको भी थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले समझ लें। सो जो कंस्ट्रक्शन रेट है वो 3000 रुपया पर स्क्वायर फीट है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 3000 है या कम है, ज़्यादा है, क्यों यहाँ मैंने 3000 बताया, वो भी तक एक ईजी है, ईजी समझना कि जो डबल स्टोरी घर है उसका टोटल कवर्ड एरिया हो गया 2000 पर स्क्वायर फीट और खर्चा उसमें आ रहा है पर स्क्वायर फीट आ रहा है 3000 रुपया। तो इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो आपकी कुल लागत आ जाएगी 60 लाख रुपया। आपका 5 मरला का डबल स्टोरी घर पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बन रहा है। ये सितंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। 60 लाख रुपए का आपका टोटल ये घर तैयार हो रहा है डबल स्टोरी। इजी अंडरस्टैंड, समझ आ गई। एक एट अ ग्लैंस दोबारा देख लें। डबल स्टोरी घर, ग्राउंड प्लस 1 प्लस मोमटी, डबल स्टोरी ऊपर मोमटी, ये टोटल एरिया आपका ग्राउंड का 950, 850 फर्स्ट का और मोमटी का 200 स्क्वायर फीट, टोटल हो गया 2000 स्क्वायर फीट और रेट था 3000 रुपये को ज़रब कर दिया कवर्ड एरिया से, तो आपका 60 लाख रुपए का बनेगा डबल स्टोरी। नंबर 2, और इसके अलावा क्या बन रहा है, अब जिसके पास बजट कम होता है वो फिर क्या करता है, कहता है यार चलो कल को मैं डबल स्टोरी कर लूँगा, अभी फ़िलहाल जो है ना सर छुपाने के लिए कुछ जगह मिल जाए, तो उसको ग्राउंड प्लस मोमटी बना लेते हैं, यानी कि सिंगल स्टोरी। सो ये जो मैंने नीचे वाला हिसाब दिया सिंगल स्टोरी का दिया, सिंगल स्टोरी का भी आपको पता होना चाहिए। 950 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होगा ग्राउंड फ्लोर का, मोमटी का ऊपर बस छोटा सा कमरा बन जाएगा, तो वो 200 स्क्वायर फीट, टोटल ये 1150 स्क्वायर फीट एरिया बन गया। और रेट क्या है, 3000 रुपया, ज़रब किया तो 34,50,000 रुपये का सिंगल स्टोरी घर बन गया।
सो एट अ ग्लैंस डबल स्टोरी घर 60 लाख रुपए का, सिंगल स्टोरी घर 34,50,000 रुपए का। दूसरी बात, ये इसमें जो मैं रेट बता रहा हूँ, इसमें फिनिशिंग और ग्रे स्ट्रक्चर का कॉस्ट और फिनिशिंग कॉस्ट दोनों बता रहा हूँ, यानी कि चाबी तक इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या शामिल नहीं है, वो भी एट अ ग्लैंस समझ लें। अब जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, बैरियर टोन है, DHA है, यहाँ पे बायलॉज बहुत सख्त हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। सो जहाँ बायलॉज सख्त हैं वहाँ पे रेट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ सरिया डलवाते हैं। सो यहाँ पर 3,000 से आपको ऊपर हो सकता है 500-800 रुपये का डिफरेंस हो, 25% 20-25% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये आप समझ लें सारी चीज़ें, ये अगले गुर हैं। ये चीज़ें समझाने का आपको इसलिए मकसद है कि आपको बुद्धू ना बना जाए, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको चीज़ों को पता हो। जब इंशाल्लाह पता होगा आपको कोई दाव नहीं लगाएगा, ठीक है। फिर लोग कहते हैं जी ठेकेदार मेरे नाल फ्रॉड किया, तो साढ़े बान लो टुआड़े ना ठेकेदार फ्रॉड नहीं करने लगा। फिर बिग प्रोजेक्ट्स जितने हैं उनका रेट थोड़ा सा उस वहाँ पे घर बनाएंगे उसमें रेट आपको हाई पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अब देखें पाइलिंग इसमें शामिल नहीं है। ये जो मैंने रेट बताया इसमें पाइलिंग शामिल है। बैरियर टू DHA जो नरम ज़मीन है वहाँ पे पाइलिंग होती है। पाइलिंग पे आपका कम से कम 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, तो वहाँ पे मिसाल आपका 65 लाख रुपए लग जाएगा, ठीक है। अगर पीछे नाला आ गया, रिटेनिंग वाल बनानी पड़ेगी, पीछे नाला था आपके घर के, रिटेनिंग वाल बनानी पड़ेगी, 4-5 लाख रुपया वो आ जाएगा, वो इसमें शामिल नहीं है, मैंने लिख लिया। फिनिशिंग इफेक्ट्स करती हैं आपकी कॉस्ट को। सुने, ये था एक नॉर्मल घर, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग पूरा, यानी कि चाबी तक आपको ये 60 लाख रुपए में चाबी तैयार मिलेगी घर की, और सिंगल स्टोरी की 34,50,000 में चाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी हो, जैसे मिसाल वार्डरोब्स हैं, टाइलें हैं, मास्टर से आप बेहतर करना चाहते हैं, आप शीशे को क्वालिटी को बेहतर करना चाह रहे हैं, आप फिनिशिंग को, क्यों मेकअप पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, उसको जैसे आप बेहतर करना चाहेंगे उस पर आपका खर्चा बढ़ जाएगा। सो फिनिशिंग इसको अफेक्ट करती है, और उसको कम क्वालिटी में करना चाहेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन आजकल नॉर्मल एरियाज में जब बायलॉज सख्त नहीं है, सरिया वगैरह ज़्यादा नहीं डलवाते, वहाँ 1700 रुपया, और तकरीबन फिनिशिंग भी 1300-1500 रुपया स्क्वायर फीट कास्ट करता है, तो ये 3,000 पर स्क्वायर फीट हो जाएगा। जहाँ पर बायलॉज सख्त है वहाँ पर ये तकरीबन आपका 2,200 रुपया कम से कम इसका कॉस्ट पड़ती है। जहाँ पे बायलॉज जैसे बैरियर टोन वगैरह वहाँ महंगा पड़ता है। फिर जहाँ बायलॉज सख्त या बायलॉज में या ट्रेंड होता है, बैरियर टोन या इधर घरों का लोग का मुकाबला होता है जी, अच्छा घर बने, खूबसूरत घर बने, टाइलें अच्छी लगवाएं, पंखे अच्छे लगवाएं, इलेक्ट्रिक काम अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, वुडन काम अच्छा हो। अब आप देखें मिसाल अब एक चाइना वुड है, ठीक है, एक आपका दियार वुड है, दोनों में फ़र्क है, तो उसके ऊपर आपको 1300 तकरीबन आपको फिर 2,000 तक चला जाएगा। सो ये जो अगर आप बहुत अच्छा किस्म का घर बनाते हैं तो फिर आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट 3,000 नहीं बल्कि 4,000 4500 रुपये हो जाएगी, और 5 मतलब फिर आपका 70-75 लाख रुपए का बनेगा, और ये आपका तकरीबन 40 लाख रुपए तक चला जाएगा। सो ये आज आपका था टोटल, जो मैंने आपको बता दिया कि 5 मरला घर के ऊपर। सो एट अ ग्लैंस सिंपल, आपने कोई प्रॉपर्टी फाइल खरीदी हुई है, फाइल की आपकी कीमत अदा होगी, उसमें डेवलपर चार्जेस शामिल कर लेने हैं, और उसके बाद उसमें आपने ये कॉस्ट शामिल कर देनी, आपको समझ आ जानी कि आपका प्लॉट 5 मरला आपको घर कितने में पड़ेगा। सिंपल सी बात। दूसरी बात यह है कि आप जब भी प्लॉट खरीदने जाएं, कहीं पर भी कि जितने का भी है, ज़रूर ये प्लानिंग करें कि आप उसको ऊपर घर बना सकें, घर बना के बेच। अच्छा, दूसरी बात एक वैसे ही चले आपको एक टिप भी दे देता हूँ, अगर आप कहीं पर भी 60 लाख रुपए की इन्वेस्ट करके घर बनाते हैं, एक प्लॉट आपके पास है और उसको बेचते हैं, तो एटलीस्ट आपको 1 करोड़ के ऊपर कम से कम जो प्रॉफिट है वो 10 से 15 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हो जाता है। सो ये भी आपको एक टिप मैंने दे दी कि अगर आपने 5 मरला कहीं अच्छी जगह पे प्लॉट लिया हुआ है और उस पर 60 लाख रुपए लगा के डबल स्टोरी घर बना के बेचते हैं, तो आपको 10 से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, बशर्ते कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो, लाइक बैरियर टाउन, DHA, VVIP चीज़ हो, ठीक है। सो ये था आज का 5 मरला कुल इसका वो, इसमें प्राइस ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ये कोई पत्थर के ऊपर लकीर नहीं है। बहुत सारे लोग फिर कमेंट करके ये ना को जी आपने ये कहा तो हमने तो इतने का बनवा लिया, आपने तो कम क्या रेट बता दिया, तो ये सारी डिपेंड करती हैं आपके ठेकेदार के ऊपर, आपके चीज़ के ऊपर। ये वो मैं आपको बता रहा हूँ 3,000 जिसमें मटेरियल ठेकेदार अपने यूज़ करते हैं। अगर आप विदाउट मटेरियल करते हैं, लेबर रेट के ऊपर करते हैं, मटेरियल आप उसे अपना प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ ठेकेदार के साथ लेबर के ऊपर करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका काम मज़ीद बेहतर भी हो सकता है, इसमें 2-4 लाख रुपए की आपकी मज़ीद बचत भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, और अगर आप विद मटेरियल दे रहे हैं किसी ठेकेदार को तो इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि ही शुड बी हॉनेस्ट। डिसऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है। हम अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वी आर इंगेज विद मैनी जो कंट्रैक्टर्स हैं,
तो नंबरी बहुत करते हैं लोग। हाँ, मतलब कि आपके साथ ऐसे ऐसे आपको दाव पेच करते हैं, मटेरियल में खुर्द-बुर्द करना, 2 नंबरी करना। और सरिये के अंदर आप देखें कि जो ट्रेलर आ रहे होते हैं उसमें अब हमारा तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 25-25 टन का ट्रेलर आता है, उसमें से 2 टन फेंकवा दिया, तो 2 टन साइड पे कर दिया। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए अगर आप कर रहे हैं तो कीप आइज ऑन देम, बी विजिलेंट, और एक बंदा ज़रूर अपना बिठाएं। आप घर बनाएं तो चौकीदार ज़रूर अपना उस पर रखवाएं। 10-15-20 हज़ार रुपये महीना खर्चा होगा, लेकिन आपकी कॉस्ट सेफ होगी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये भी बताएं कि अगर आपको 5 मरला घर के, तो समझ लिया आपको, और आपके पास कितने मरले का प्लॉट है मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूं। और दूसरी बात, जिस दोस्त भाई के पास 5 मरला का घर है उसके साथ ये वीडियो के लिंक शेयर करें। अगर आप ओवरसीज हैं अपने दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि वो वीडियो देख के उनको समझ आ जाए कि उनकी कॉस्ट कहाँ पहुँच रही है। मजीद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब चैनल को देखते रहें और मेरी वीडियोज़ फॉलो करते रहें। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।